हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत लोग आप लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर बीएससी के बाद हमें क्या करना चाहिए, बीएससी के बाद बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज वाला कोर्स कौन सा होता है और बीएससी के बाद हम कौन सा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें जिससे हमें नौकरी आसानी से मिल सकती है। ऐसा सवाल दोस्तों आप लोग अक्सर पूछते ही रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यही बात करेंगे कि आखिर बीएससी के बाद आपको ऐसा कौन सा कोर्स करना चाहिए जो इन फ्यूचर दोस्तों आप लोग को ज्यादा सैलरी दे सके। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप कोई कोर्स नहीं करना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बीएससी के बाद आपको क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, बीएससी जैसे ही आपका कंप्लीट होता है उसके बाद आप चाहे तो हायर स्टडीज कर सकते हैं। हायर स्टडीज के रूप में दोस्तों आपका सबसे पहला होता है एमएससी यानी कि मास्टर ऑफ साइंस। मास्टर ऑफ साइंस जो है दोस्तों इसका टाइम पीरियड होता है 2 साल का। इसे आप कर सकते हैं। चाहे तो दोस्तों आप बीएससी के बाद एमए कर सकते हैं और एमकॉम भी आप कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों बीएससी के बाद डायरेक्ट एमएससी की तरफ जाते हैं, क्योंकि एमएससी करने के बाद दोस्तों उनके पास बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी के रास्ते ओपन हो जाते हैं। एमएससी करने के बाद दोस्तों आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एमएससी करने के बाद टीचर फील्ड में जा सकते हैं। एमएससी करने के बाद दोस्तों आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी जॉब पा सकते हैं। यानी दोस्तों यदि आप एमएससी कर लेते हो तो आपके पास दोस्तों ढेर सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुल जाते हैं। एमएससी के बाद दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, कौन सा जॉब बेस्ट है, इसके बारे में दोस्तों यदि आप वीडियो चाहते हैं तो सेपरेट वीडियो में मैं पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना डिटेल के साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एमए भी है दोस्तों आपके पास, एमकॉम भी है, तो एमएससी भी आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स होगा यदि आपको हायर एजुकेशन करना है तो। यदि दोस्तों आप ये तीनों नहीं करना चाहते तो आप दोस्तों यदि आपको मैनेजमेंट के फील्ड में इंटरेस्ट है या बिजनेस के फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप दोस्तों यहाँ पर एमबीए कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पीजीडीएमए भी कर सकते हैं। पीजीडीएमए दोस्तों यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। यानी कि पीजीडीएमए जो है एक प्रकार का डिप्लोमा है। ये 2 वर्ष का होता है दोस्तों। इसमें हमको क्या सिखाया जाता है, इसमें हमको मैनेजमेंट और बिजनेस के बारे में भी सिखाया जाता है। और सेकंड कोर्स है दोस्तों इसी से रिलेटेड, ये भी दोस्तों मैनेजमेंट और बिजनेस से रिलेटेड है, जिसका नाम है एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका टाइम पीरियड है दोस्तों 2 साल का। पीजीडीएमए करो चाहे एमबीए करो, दोनों का टाइम पीरियड 2 साल है। बस फर्क इतना है कि पीजीडीएमए जो है दोस्तों डिप्लोमा है और ये डिप्लोमा आपका नहीं है। आपने सभी सुना हो दोस्तों एमबीए कोर्स, ग्रेजुएशन के बाद एमबीए कोर्स कर लो या फिर 12वीं के बाद एमबीए में एडमिशन ले लो। मतलब दोस्तों बहुत ही जबरदस्त कोर्स है एमबीए। यदि आप कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी बेस्ट कॉलेज से करते हो तो एमबीए आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त कोर्स है, जिसका दोस्तों मार्केट में और फ्यूचर में इसका डिमांड है। और इसका डिमांड धीरे धीरे दोस्तों आगे बढ़ने वाला है और आगे बढ़ रहा है। तभी दोस्तों अधिकतर स्टूडेंट एमबीए की तरफ दोस्तों अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो आप चाहे तो एमबीए कोर्स कर सकते हैं। एमबीए के लिए दोस्तों बेस्ट कॉलेज यदि आप चुनाव करोगे तो बेस्ट कॉलेज के चुनाव के लिए आपको दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा, सीएटी यानी कैट का। तो इसके माध्यम से आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। और एक बार दोस्तों आप एमबीए में बेस्ट कॉलेज सिलेक्शन कर लेते हो तो वहां पर दोस्तों आपको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी सामने आ जाती हैं। वहां कैंपस सिलेक्शन में भी दोस्तों आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, सैलरी भी वहां अच्छे खासे दी जाती है एमबीए वालों को। यदि दोस्तों आप एमबीए ऐसे कॉलेज से करते हैं जिससे कोई मान्यता नहीं है तो वैसे कॉलेज से करना कोई मतलब नहीं दोस्तों। एमबीए यदि आपको करना है तो बेस्ट कॉलेज से कीजिए दोस्तों, जो डिमांड होगा इन फ्यूचर, अभी वर्तमान में जो डिमांडेड है ऐसे कॉलेज से आपको करना होगा। उन कॉलेज की लिस्ट चाहते हो तो कमेंट कर देना, उन कॉलेज की लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ बना के। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप एडवोकेट बनना चाहते हो, जज बनना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर एलएलबी का कोर्स भी कर सकते हो। एलएलबी का कोर्स करके दोस्तों आप एडवोकेट और जज भी यहाँ पर आप बन सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है दोस्तों, एलएलबी का कोर्स। यदि आप यहाँ एडवोकेट और जज में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर आप एलएलबी का कोर्स भी प्रीफर कर सकते हैं, जो आपके लिए दोस्तों बहुत ही बेस्ट होगा और बहुत ही डिमांडेबल भी कोर्स भी यहाँ पर एलएलबी रहने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपका इंटरेस्ट टीचिंग फील्ड में है तो आप टीचिंग फील्ड में दोस्तों आफ्टर बीएससी के बाद अपना करियर सेट कर सकती हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा,
टीचिंग फील्ड में जाने के लिए दोस्तों सिंपल से यदि आप प्रोफेसर कॉलेज का प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एमएससी करना होगा। नेट या सेट एग्जाम क्लियर करने के बाद आप कॉलेज में दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जॉब पा सकते हैं। और यदि दोस्तों आप स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको बीएससी के बाद आपको बीएड का एग्जाम, बीएड का यहाँ पे एग्जाम दिलाना होगा, एंट्रेंस एग्जाम, और यहाँ पर बीएड का आपका डिग्री प्राप्त करना होगा। उसके बाद आपको सीटेट या फिर कोई भी टेट, सीजी टेट, यूपी टेट के एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। और उसके बाद दोस्तों रिटर्न एग्जाम से आपके गुजरने के बाद यहाँ पर टीचर के तौर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो बीएससी के बाद टीचिंग लाइन में तो वो दोस्तों बेस्ट करियर ऑप्शन होता है स्टूडेंट के लिए। और अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं बीएससी के बाद अधिकतर टीचिंग लाइन में जाने का ही सोचते हैं और वो अधिकतर बीएड कोर्स में ही अपना एडमिशन लेते हैं। तो ये भी दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है टीचिंग करियर। लेकिन टीचिंग करियर में दोस्तों यदि आपको इंटरेस्ट होगा तभी इस फील्ड में जाना, वरना दोस्तों कोई मतलब नहीं है। बीएससी के बाद आगे आपको और क्या करना चाहिए इसकी बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप बीएससी के बाद कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग में यदि आपको इंटरेस्ट है, कंप्यूटर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है, कोडिंग में इंटरेस्ट है, ऐप बनाने में इंटरेस्ट है, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो ये कोर्स दोस्तों आपके लिए है। जिसमें दोस्तों आप बीएससी के बाद आप तक बीएससी एमसीए कोर्स कर सकते हैं। एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है जिसका दोस्तों मार्केट में बहुत डिमांड है। और इन फ्यूचर दोस्तों यदि आप कंप्यूटर का नॉलेज ले लेते हो, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग सीख जाते हो, तो आप जिंदगी दोस्तों कभी भूखे नहीं मारोगे। क्योंकि कंप्यूटर का फील्ड ऐसा दोस्तों कि अभी 5 साल और भविष्य में कल्पना करोगे तो पूरा ऑनलाइन मार्केट हो जाएगा, पूरा कंप्यूटर का जमाना, पूरा कंप्यूटर फील्ड हो जाएगा। तो यदि आप कंप्यूटर का कोर्स करोगे तो बहुत ही अच्छा कोर्स है कंप्यूटर का दोस्तों। तो यहाँ पर आप कंप्यूटर का कोर्स करना चाहिए, आपको कंप्यूटर कहीं ना कहीं सीखना चाहिए, इसका भविष्य में दोस्तों बहुत जरूरत है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कोरोना काल में 2-3 साल आप देखिए किसका ट्रेंडिंग यहाँ पर चला, पूरा ऑनलाइन का ट्रेंडिंग चला, कंप्यूटर सिस्टम का चला, बहुत लोग ऐप बनाए। देखिए ना कोरोना काल में बहुत सारा ऐप लॉन्च हुआ, एजुकेशन का ऐप लॉन्च हुआ, साथ ही भारत सरकार द्वारा कोरोना का संकेत देने के लिए कोरोना में क्या क्या हो रहा है पूरी घटना के लिए अलग से ऐप लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा ऑनलाइन में जो जो काम किए ऑनलाइन सेक्टर में उन लोग को पूरा फायदा हुआ। जिसको ऑनलाइन के बारे में नॉलेज था वो लोग यहाँ पे दोस्तों बहुत प्रॉफिट अर्न किए, करोड़ों लाखों का यहाँ पर वो लोग प्रॉफिट अर्न किए। और जिन लोग को ऑनलाइन के बारे में नॉलेज नहीं था वो लोग घर बैठे दोस्तों भूखे मर रहे थे, क्योंकि वहां पर बिना काम के वहां पर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सके थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले जो साल होंगे पूरा कंप्यूटरीकृत हो जाएगा दोस्तों, पूरा देश, पूरा समाज, पूरा वर्ल्ड। तो कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो कंप्यूटर का कोर्स दोस्तों आपको करना ही चाहिए। मैं सजेशन देता हूँ कंप्यूटर का कोर्स आप सीख लोगे तो बहुत बेस्ट होगा, कम से कम सीख के तो आपको रखना ही चाहिए। तो आप कंप्यूटर कोर्स के लिए एमसीए भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एमसीए नहीं करना चाहते तो सिंपल से आप पीजीडीसीए का कोर्स भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोग को कॉलेज में कुछ नहीं सिखाया जाएगा, पीजीडीसीए कर लोगे तो वहां पर आपको खुद से सीखना होगा। तो खुद से यदि प्रैक्टिस करोगे तो ही बेस्ट होगा। इंस्टीट्यूट में अधिकतर सिखाया नहीं जाता, आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। डिग्री के लिए कभी कभी कॉलेज जाना नहीं चाहिए, सीखने के नाम से जाना चाहिए, सीखने के नाम से। पीजीडीसीए भी आप कर सकते हो दोस्तों बीएससी के बाद। बहुत लोग बीएससी के बाद पीजीडीसीए करते ही हैं। पीजीडीसीए नहीं करना चाहते, उससे बड़ा कोर्स करना चाहते हो कंप्यूटर के फील्ड में, तो एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। वही भी दोस्तों बात करते हैं बीएससी के बाद सरकारी नौकरी। कई लोग क्या होते हैं बीएससी के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब देखते हैं, क्योंकि वो लोग इतना एफर्ट नहीं कर सकते, इतना आगे उन लोग और नहीं सोच सकते कि हमें आगे और कोर्स करना चाहिए, हायर डिग्री वाला कोर्स करना चाहिए। तो कई लोग क्या होते हैं फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है तो उन लोग आगे कोर्स नहीं करना चाहते, वहीं पे छोड़ देते हैं, बीएससी बस छोड़ देते हैं। उसके बाद वो लोग गवर्नमेंट नौकरी चाहते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए कौन कौन से यहाँ पर बेस्ट जॉब हो सकती है दोस्तों, जो आपको आसानी से इजिली मिल सकती है। तो मैं बता दूं दोस्तों गवर्नमेंट जॉब के रूप में आपके पास हो सकते हैं बीएससी के बाद एलआईसी में जॉब। दोस्तों देखो एलआईसी में दोस्तों बहुत कम लोग इंटरेस्ट, बहुत कम लोग इसके बारे में नॉलेज रखते हैं। तो एलआईसी में जब फॉर्म आती है तो बहुत कम लोग दोस्तों ज्यादा होते हैं। यदि एसएससी और एलआईसी में कंपेयर किया जाए तो एलआईसी में दोस्तों बहुत कम ही फॉर्म आता है। तो एलआईसी की दोस्तों आप तैयारी कर सकते हैं। एलआईसी में दोस्तों आप समय समय पर एलआईसी AAO की यहाँ पर फॉर्म निकलती है, तो एलआईसी में दोस्तों आप जॉब पा सकती हैं। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है एलआईसी। समय समय पर एलआईसी दोस्तों जॉब का ऑफर निकालती है, रिक्रूटमेंट निकालती है, भर्तियां निकालती है। तो इसमें आप मौका उठा सकते हैं एलआईसी की। आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, इसका फॉर्म हर साल आपको देखने को मिलेगा टाइम टू टाइम।
और इसमें भीड़ भी दोस्तों आपको कम देखने को मिलेगा। एलआईसी में आपने सुना होगा दोस्तों, सभी लोग एसएससी के बारे में ज्यादा बोलती हैं, यूपीएससी के बारे में ज्यादा बोलेंगे, रेलवे के बारे में ज्यादा बोलेंगे, लेकिन एलआईसी के बारे में वो लोग कम ही बात करते हैं। तो आप यहाँ पर दोस्तों फायदा उठा सकते हैं। एलआईसी में आपको कंपटीशन बहुत ही कम देखने को मिल सकता है अदर जॉब की तुलना में, अदर एग्जाम की कंपेरिजन में। और इसी के बारे में बात करें तो लैब टेक्नीशियन या फिर लैब असिस्टेंट, बीएससी के बाद आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं और एक तरफ लैब असिस्टेंट भी बन सकते हैं। खासकर दोस्तों लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री वालों के लिए रहता है, जो पीसीएम से होते हैं, जो पीसीबी से होते हैं, जिनका केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है दोस्तों, उन लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट की जो भर्तियां होती है दोस्तों, समय समय पर इसकी भर्तियां हर साल दोस्तों आती है और आती रहेगी दोस्तों। तो लैब टेक्नीशियन दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। सैलरी भी दोस्तों इसमें ठीक ठाक ही मिलता है। लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट में भी आप काम कर सकते हो। और इसी प्रकार दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी कि बिजली विभाग, देखो दोस्तों सबसे बेस्ट विभाग बिजली विभाग। आपने हर फील्ड में नाम सुना होगा दोस्तों, ज्यादातर आप यूपीएससी, रेलवे, ये सब ज्यादा नाम सुने होंगे, एसएससी हो गया, लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आप लोग बहुत ही कम सुने होंगे। बीएससी वाले की बात कर रहा हूं मैं, इंजीनियरिंग वाले की बात छोड़ दो, बीएससी वाले जो स्टूडेंट होते हैं अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, विद्युत विभाग में जाने के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा फील्ड है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जहां पैसा भी भरपूर मिलता है, 50,000 से लेकर लाख रुपए तक यहाँ पर सैलरी होती है। और बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो बिजली विभाग का फॉर्म भरते हैं, बीएससी वाले। तो बीएससी के बाद दोस्तों आप बिजली विभाग में अपना कदम रख सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों आपको अभी से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि इसका फॉर्म भी दोस्तों हर साल आता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में दोस्तों। तो इसको पता करना होता है दोस्तों, इसका फॉर्म कब कब निकल रहा है, वैकेंसी कब कब, इसको आप लोग को पता होगा, करना होगा न्यूज़पेपर वगैरह में। अधिकतर दोस्तों पता ही नहीं चल पाता कब बिजली विभाग में वैकेंसी आई है। तो इसी में दोस्तों आपको डे टू डे अपडेट होना है और इसमें आपको बाजी मारनी है। इलेक्ट्रिसिटी विभाग मैं यहाँ पर जो भी जॉब बता रहा हूँ दोस्तों ऐसा है जिसमें थोड़ा सा कम कंपटीशन है। तो यहाँ पर दोस्तों एलआईसी में बता दिया, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट बता दिया, और यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बेस्ट है दोस्तों, ये महिलाओं के लिए भी बेस्ट है। चौथा है दोस्तों डिफेंस। यदि आपको डिफेंस लाइन में जाना है, डिफेंस के सेक्टर में जाना है, तो डिफेंस लाइन में भी आप जा सकते हैं। बीएससी के बाद दोस्तों आप सीडीएस की तैयारी भी कर सकते हैं, उसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है। और सीडीएस के अलावा बहुत सारे डिफेंस के जॉब निकलते होते हैं, डिफेंस के बहुत सारे यहाँ पर टाइप से बहुत प्रकार के गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर निकलते रहते हैं। तो डिफेंस में यदि आप इंटरेस्ट है दोस्तों तो डिफेंस लाइन में भी आप जा सकते हैं। इसके लिए रनिंग वनिंग अभी से आपको करना पड़ेगा, रिटर्न एग्जाम की तैयारी भी आपको अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस लाइन में दोस्तों जॉब जो है हमेशा आते रहते हैं, हर 6 महीने में, 3 महीने में हमेशा आते ही रहते हैं। तो डिफेंस लाइन दोस्तों बहुत ही बेस्ट है, और महिलाओं के लिए डिफेंस लाइन भी बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। उन लोगों को सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत कम महिलाएं होते हैं जो डिफेंस लाइन में जाना चाहती हैं और जाने के बारे में सोचते हैं। पांचवा है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर, जिसमें लड़कियां दोस्तों ज्यादा इंटरेस्टेड होती है बैंक में जॉब पाने की। तो बीएससी के बाद दोस्तों आप बैंकिंग सेक्टर में अपना कदम रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप पीओ बन सकते हैं, बैंक पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसके बाद मैनेजर के पद में भी आप रिक्रूटमेंट हो सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर दोस्तों बहुत ही अच्छा फील्ड है, बहुत ही राजा जॉब है दोस्तों बैंक में नौकरी पाना। तो बीएससी के बाद दोस्तों आप बैंकिंग सेक्टर में अपना कदम रख सकते हैं, चाहे दोस्तों आप गर्ल्स हो, चाहे कोई भी हो दोस्तों, चाहे बॉयज हो। बीएससी के बाद बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में। इसके एग्जाम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इसमें दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट का ज्यादा खेल होता है बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में यदि आप इंटरेस्ट रखते हो तो थोड़ी सी दोस्तों आपको इंग्लिश में यहाँ पर मेहनत करना होगा, उसके बाद दोस्तों इसका एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर लोगे। तो बहुत ही अच्छा जॉब है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर, आपको बस एसी में रहना है, मस्त काम करना है, लेकिन थोड़ी सी एग्जाम के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। और हर साल दोस्तों बैंक पीओ का वैकेंसी आता ही रहता है, बहुत ज्यादा पोस्ट आते हैं। अभी आया था दोस्तों, खास बहुत सारे पोस्ट अभी निकाली गई थी बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से बैंक पीओ के लिए। तो इसकी तैयारी दोस्तों आप कहीं ना कहीं कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों 6वें नंबर में हमने रखे रेलवे। रेलवे तो आप सब जानते हैं दोस्तों, रेलवे में फॉर्म भी बहुत लोग भरते हैं, बहुत लोग, इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है रेलवे में। और रेलवे जो है दोस्तों फॉर्म तो भर लेते हैं, लेकिन इसका एग्जाम 2 साल बस होता है, कभी 3 साल बाद रिजल्ट आता है। मतलब बहुत माथा पच्ची वाला कोर्स है रेलवे। लेकिन रेलवे भी बहुत अच्छी नौकरी है, लेकिन रेलवे में क्या होता है दोस्तों, रिक्रूटमेंट बहुत लेट होता है। वैकेंसी एक तो लेट आती है, लेट से भर्ती होती है, लेट से रिटर्न एग्जाम होता है, 5-6 साल तो भर्ती लेने में लगा देता है, रिटर्न एग्जाम लेने में।
तो रेलवे में आप टीटीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेशन मास्टर के लिए और लोको पायलट के लिए यहाँ पर रेलवे में अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट नंबर में देखेंगे दोस्तों, हम लोग बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे सर पुलिस डिपार्टमेंट का बताइए, तो आप लोग दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट भी जॉब कर सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट डायरेक्ट आप एसआई के पद पे जा सकते हैं। अभी दोस्तों छत्तीसगढ़ में पुलिस डिपार्टमेंट एसआई के पदों पर वैकेंसी आई थी, एसआई के पोस्ट पर, तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हैं दोस्तों। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, पुलिस डिपार्टमेंट में आप वर्क कर सकती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में भी दोस्तों बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर दी जाती है और बहुत ही अच्छा जॉब होता है पुलिस डिपार्टमेंट। यदि आपका सपना है दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग में काम करने का, तो पुलिस डिपार्टमेंट दोस्तों ये बेस्ट जॉब आपके लिए हो सकता है। वहीं पर दोस्तों यदि आपको सिविल सेवा में जाने का इंटरेस्ट है, सिविल सर्विसेज में, तो यहाँ पर दोस्तों आप यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं और वहीं आईआरएस बन सकते हैं। यदि आपको सिविल सर्विस में जाने का इंटरेस्ट है, यूपीएससी एग्जाम जो है दोस्तों इंडिया का दोस्तों बहुत टफेस्ट एग्जाम यहाँ पर माना गया है, बहुत ही टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी। तो आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या आईपीएस बनना चाहते हैं या आईआरएस बनना चाहते हैं या आईएफएस बनना चाहते हैं, तो यूपीएससी आपके लिए बहुत बेस्ट है। और यूपीएससी के लिए दोस्तों ग्रेजुएशन ही चाहिए होता है, तो बीएससी ग्रेजुएशन कोर्स है, तो बीएससी के बाद डायरेक्ट आप यूपीएससी की तैयारी कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा है दोस्तों यूपीएससी का एग्जाम, बहुत ही रुतबा वाला जॉब होता है, बहुत ही पैसा इसमें होता है, बहुत सम्मान मिलता है और दोस्तों ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम भी माना गया है। उसके बाद दोस्तों 9वां नंबर में हमने रखा एसएससी सीजीएल। देखो दोस्तों एसएससी सीजीएल सेंट्रल लेवल का है, यहाँ पर यूपीएससी भी बताया थोड़ी सेंट्रल है। एसएससी सीजीएल में भी दोस्तों यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी वहां पर वैकेंसी होता है और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल का भी फॉर्म आया था दोस्तों, जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट के वेरियस यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाती है। तो आप एसएससी की भी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों बीएससी के बाद, ये भी बहुत अच्छा कोर्स होता है एसएससी। और उसके बाद दोस्तों यदि आप राज्य स्तरीय लेवल में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप दोस्तों यहाँ पर पटवारी बन सकते हैं, तहसीलदार बन सकते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो पटवारी की अभी 301 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई थी और अदर स्टेट में भी पटवारी की वैकेंसी आई थी, जैसे यूपी में भी आई थी पटवारी की वैकेंसी। तो पटवारी और तहसीलदार भी बन सकते हैं अपने राज्य में। साथ ही साथ दोस्तों आप पीएससी का एग्जाम क्लियर करके दोस्तों यहाँ पर आप डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं और उसमें बहुत सारे दोस्तों फिर वहां पर गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन खुल जाते हैं। लाइक दोस्तों आप छत्तीसगढ़ में तो यहाँ पर सीजीपीएससी बोल सकती हैं, यूपी में है तो यूपीपीएससी, एमपी में है तो एमपीपीएससी, गुजरात में रहते तो जीपीएससी। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं स्टेट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टेट लेवल में दोस्तों सबसे बड़ा कोर्स के रूप में पीएससी आ रहा था। पीएससी के माध्यम से आप दोस्तों डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, तहसीलदार बन सकते हैं और पीएससी के माध्यम से दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर में भी बन सकती हैं। और पीएससी के माध्यम से आपको बहुत सारे 40 से 50 प्रकार के यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन पीएससी का जो मेन होता है दोस्तों डिप्टी कलेक्टर होता है और इसके अंदर बहुत सारे 40 प्रकार के और अलग अलग प्रकार के वैकेंसीज निकाली जाती है। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो होते हैं दोस्तों राज्य स्तरीय पीएससी की तैयारी, सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी की ओर जाते हैं। अधिकतर जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं अधिकतर इसी को सबसे ज्यादा जाते हैं और कंपटीशन भी इसमें बहुत हद से ज्यादा है। इसलिए मैं बताया था आपको इसमें ज्यादा ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है। ये ऐसे जॉब है ना दोस्तों जो बहुत कम ही लोग ध्यान देते हैं और इसमें दोस्तों पूरा 100% लोग इसी के ऊपर फोकस करते हैं पीएससी में। लेकिन पीएससी में भीड़ हो जाए कुछ नहीं होगा, इसमें मेन अपना दिमाग यूज करना होता है, रिटर्न एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं, इंटरव्यू में बैठना पड़ता है। 3 प्रोसीजर के बाद इसमें फाइनल सिलेक्शन आपका होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं टफेस्ट एग्जाम है आपके लिए, तो तैयारी इसकी भी आप कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों तैयारी कैसे करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट बता दूंगा, यदि आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछोगे तो। अब दोस्तों बीएससी के बाद शॉर्ट टर्म्स कोर्सेज के बारे में बात करते हैं, यानी कि ऐसे कोर्स जिसमें दोस्तों आपको 6 महीना देना पड़ेगा और 6 महीने के बाद दोस्तों आप डायरेक्ट इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे। ऐसे कोर्सेज के बारे में जिसका दोस्तों मार्केट में बहुत ही डिमांड है। तो पहले कोर्स है दोस्तों इसमें मशीन लर्निंग। क्या है शॉर्ट टर्म्स कोर्स में मशीन लर्निंग। जी हाँ दोस्तों आपने सुना होगा मशीन लर्निंग नाम। मशीन लर्निंग कोर्स ऐसा कोर्स है जिसको कर लोगे ना दोस्तों तो यहाँ पर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी सामने आ जाती है। मशीन लर्निंग में दोस्तों आप पूरे दोस्तों एआई जो होते हैं जैसे कि रोबोट वर्क करता है दोस्तों, मशीन लर्निंग, मशीन लैंग्वेज
इस पर रोबोट वर्क करते हैं। हम जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी तक डिमांड बढ़ रहा है, रोबोट का आजकल बहुत सारे सेक्टर में उपयोग किया जा रहा है। तो वो सब क्या है दोस्तों, मशीन लर्निंग के बेस में वो सब तैयार होता है। तो मशीन लर्निंग सीखे दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त इन फ्यूचर बता दो दोस्तों, 3-4 साल वेट करो आप, मशीन लर्निंग का डिमांड इतना हो जाएगा। यानी कि मशीन लर्निंग आप अभी से सीखे रहोगे तो आपका डिमांड मार्केट में रहने वाला है दोस्तों। लेकिन मशीन लर्निंग को दोस्तों आपको सीखना होगा, फील करना होगा, सीखोगे तभी मार्केट में आपका वैल्यूएबल डिमांड होगा। और मशीन लर्निंग ऐसा कोर्स है दोस्तों जिसका भविष्य में बहुत डिमांड बढ़ने वाला है, बहुत तेजी के साथ। तो मशीन लर्निंग दोस्तों बहुत ही जबरदस्त कोर्स है, 6 महीना 1 साल का होता है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आप इसमें और ज्यादा अंदर गहराई जाना चाहते हैं तो 2-3 साल का भी यहाँ पर मशीन लर्निंग प्रोग्राम में आप हिस्सा ले सकती हैं। कई कॉलेज होते हैं दोस्तों जो 6 महीने का मशीन लर्निंग प्रोग्राम का वहां पर डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कराती है, तो आप उसमें हिस्सा भी ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। यदि आपको कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपके लिए बेस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग। मैं इसके बारे में बात किया था, ये भी शॉर्ट टर्म्स कोर्स के रूप में इसे भी आप सीख सकते हैं, सर्टिफिकेट के रूप में 6 महीने का ये भी होता है। और मैं बताया था इसके रूप में दोस्तों आप एमसीए भी कर सकते हैं, 2 या 3 साल का एमसीए रहता है तो उसे भी कर सकते हैं। देखो कंप्यूटर का फील्ड है, इतना गहराई है ना बता नहीं सकता। कंप्यूटर मतलब बहुत वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, क्योंकि आप कहीं भी जाओ मोबाइल कंप्यूटर के बिना कुछ भी हमारा काम नहीं होता। चाहे रेल टिकट बुक कराओ, चाहे हवाई जहाज का बुक कराओ, चाहे बिजली का बिल दो, चाहे एग्जाम फॉर्म भरो, दुनिया का कोई भी काम करो, वीडियो देखो, कुछ भी देखो, कुछ भी सीखो, मोबाइल और कंप्यूटर के बिना हो ही नहीं सकता। यदि आप कंप्यूटर फील्ड में दोस्तों इंटरेस्ट है तो वहां पर दोस्तों आप प्लीज आप पूरा 100% फोकस देकर कंप्यूटर के बारे में सीखिए, जानिए, कोडिंग सीखिए, ऐप बनाना सीखिए, वेबसाइट बनाना सीखिए, फिर बेचिए दोस्तों उसको। बहुत ज्यादा प्रॉफिट इस फील्ड में है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन से लोग इतना ज्यादा अर्न कर रहे हैं मैं बता नहीं सकता। ऑनलाइन वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों। अब आजकल दोस्तों ऑनलाइन में ही ज्यादा पैसा है, लोग ऑनलाइन में ज्यादा घुस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो ही आप ऑनलाइन के माध्यम से काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये भी बहुत अच्छा फील्ड है दोस्तों, हर एक फील्ड में बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल कोर्स है कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर आप सीख सकते हैं। तो सीखना है, याद रखना, आपको डिग्रिया सर्टिफिकेट ये सब नहीं लेना है, मत मिले डिग्रिया सर्टिफिकेट, सीखना, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। जब तक लर्निंग नहीं होगा तब तक अर्निंग नहीं हो सकता, इसलिए आपको लर्निंग करना है। लर्निंग करने के बाद आपको अर्निंग होगा। यदि आप डिग्री के चक्कर में जाओगे, सर्टिफिकेट के चक्कर में जाओगे और लर्निंग वहां पर नहीं होगा तो अर्निंग भी वहां पर नहीं होगा। फिर बोलोगे कि आपने ऐसा बताया था, हमने एमसीए कर लिया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर लिया और अभी तक हमारा अर्निंग नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने वहां पर लर्निंग नहीं की है सही से। यदि लर्निंग करोगे तो कोई भी अर्निंग करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिए आप लर्निंग कीजिए, उसके बाद अर्निंग कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। डिजिटल आजकल देख रहे हो दोस्तों हर मार्केट में जितने भी मार्केटिंग है पूरा डिजिटल हो चुका है। आप लोग पिज्जा ऑर्डर करते हो, बिरयानी ऑर्डर करते हो, कुछ भी चीज ऑर्डर करते हो, कहां से करते हो? डिजिटल करते हो ना, मोबाइल फोन से करते हो, कंप्यूटर लैपटॉप से करते हो, फिर आपके घर जाके वो खाना पहुंचाता है। तो क्या है, सब चीज डिजिटल हो गया है। तो डिजिटल हो गया, डिजिटल दुनिया में है हम, तो यहाँ पर आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत अनिवार्य है। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऐसा दोस्तों 6 महीने में डिजिटल मार्केटिंग या 1 साल में इसका कोर्स आप सीख सकते हैं दोस्तों। याद रखना यूट्यूब में भी इसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, यूट्यूब में जाइए और डिजिटल मार्केटिंग पूरा कोर्स सीखिए। मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, यदि आप बोलोगे तो डिजिटल मार्केटिंग का मैं सीखता था। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आप हर चीज जानोगे, कैसे कंपनी आपको उल्लू बनाती है एडवर्टाइजमेंट दिखा के। और डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है दोस्तों बहुत ही शानदार कोर्स है यार। 6 महीने में आप अच्छे खासे यहाँ पर सीख के प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बहुत कुछ नॉलेज इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। लास्ट है दोस्तों वीडियो एडिटिंग। तो शॉर्ट टर्म कोर्स है दोस्तों वीडियो एडिटिंग। आप वीडियो एडिटिंग भी सीख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी होता है। कई कंपनियां क्या होती है दोस्तों अपने वीडियो को एडिट करने के लिए आपको हायर करती है, या फिर दोस्तों आप वीडियो एडिटिंग सीख के कोई भी कंपनी में जॉब आसानी से पा सकते हैं। और वीडियो एडिटिंग बहुत ही दोस्तों आज के जमाने में बहुत ही चलन है, ऑनलाइन के जमाने में। तो ये थे दोस्तों कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स जिसमें हमारा मशीन लर्निंग शामिल है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग शामिल है, डिजिटल मार्केटिंग शामिल है, और इसी में दोस्तों वीडियो एडिटिंग शामिल है। शॉर्ट टर्म कोर्स दोस्तों 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में खत्म हो सकती है। ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म कोर्स करना है तो पहले लर्निंग फिर अर्निंग। तो समझ गए। और यहाँ पर है दोस्तों गवर्नमेंट जॉब। यदि बीएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब में आप अपना हाथ रखना चाहते हैं, अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बेस्ट हो सकता है। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, मैं यहाँ पर पीएससी एग्जाम के बारे में बता दिया। अभी भी दोस्तों आपको
कोई भी जॉब से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पर पूछ सकते हैं। लाइक दोस्तों मैंने कोई जॉब गवर्नमेंट जॉब ऐसे होंगे जिसको मैं छोड़ दिया हूँ, वीडियो में नहीं बता पाया हूँ और आप उसमें जाने की इच्छुक हैं और आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में आपको सेपरेट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम जल्द ही नए अपडेट के साथ नए वीडियो में।